हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनी और आप देख रहे हैं साइंस पाठशाला। आज की साइंस पाठशाला में हमारा टॉपिक होगा क्लास ट्वेल्थ से ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 1 का। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। वैद्युत का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और वैद्युत का मतलब होता है आवेश। ठीक है, ऐसा आवेश मान लिया कि जैसे कि ये कोई आवेश है, ये प्लस रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका अपना कुछ एरिया होगा जहां तक ये इसका आवेश होगा। ठीक है, मान लिया कोई यहाँ पर माइनस रखा है। अब देखिए, इस प्लस के कारण इस पर कोई बल होगा नहीं, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है, ये इसके एरिया में नहीं है। देखिए, ये इस एरिया से इतनी दूर पे रखा है। तो अब क्या होगा, अगर हम इस प्लस आवेश के क्षेत्र में या इसके एरिया में किसी आवेश को लाते हैं, जैसे कि हमने इस माइनस को यहाँ पे लाकर रख दिया, तो क्या होगा, इस माइनस पर एक बल लगेगा और ये जो बल लगेगा इसे ही वैद्युत क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, देखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए, मान लीजिए ये आवेश है प्लस, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है। मान लीजिए ये प्लस रखा है, अब इसके प्लस में कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर एक बल लगेगा। उस बल को ही क्या कह देंगे? वैद्युत क्षेत्र। ये इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर मान लिया यहाँ पर होता माइनस, उसके पास कोई बल नहीं लगा, तो यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी बाउंड्री में घुसा तो उस पर क्या लगा? बल लगा। इसका मतलब क्या है? ये इसका वैद्युत क्षेत्र है प्लस का, यहाँ तक का। ठीक है, तो इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता की बात क्या होती है? देखिए, अगर कोई आवेश इस प्रकार रखा है प्लस अंदर की ओर, ठीक है, कोई माइनस आवेश यहाँ रखा है, तो इस पर एक बल लगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन अगर मैं माइनस को यहाँ इसके पास रख दूं तो भी इस पे एक बल लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के वैद्युत क्षेत्र में और यहाँ के वैद्युत क्षेत्र में फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ की दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ बल कम है। यहाँ की दूरी कम है, तो इसका मतलब यहाँ बल ज्यादा है। जहां बल ज्यादा लगेगा वहां तीव्रता ज्यादा होगी। इसका मतलब ई किस पर डिपेंड कर रही? ई डिपेंड करती है बल पर। जितना ज्यादा बल लगेगा तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। अगर बाहर की ओर जाओगे तो तीव्रता कम होगी, अंदर की ओर जाओगे तो तीव्रता ज्यादा होगी। इसी प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश मतलब क्यू नोट। हमेशा याद रखना, परीक्षण आवेश को क्यू नोट से लिखते हैं। और ये हमेशा ये हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, याद रखना कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है और हमेशा प्लस होता है। एकांक परिमाण पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे ई से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ई इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब देखिए, इस फॉर्मूले के बारे में आपको क्या लिखना है? इसका मात्रक। तो मात्रक क्या हो सकता है इसका? देखिए, मात्रक मात्रक बराबर बल का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, मात्रक आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वीमा, वीमा क्या होगी इसकी? न्यूटन की वीमा क्या होती है? Mt-2। और कूलाम की वीमा AT। जब ये कूलाम ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, ML T-2 ये ऊपर की ओर गया, A-1 T-1। अब क्या होगा? ML, देखिए ये -2 है और ये -1 है टी की, तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू A-1। तो इस प्रकार की इसकी वीमा हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा और एक बल का अनुभव करेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई आवेश होगा तो यहाँ पर कम बल लगेगा, अगर यहाँ पर कोई आवेश होगा तो उसके पास ज्यादा बल लगेगा। जितनी दूरी कम हो जाएगी उतना ही बल। इसका मतलब जितना ज्यादा बल उतनी ही ज्यादा तीव्रता। ठीक है, तो ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला और निकालेंगे जो कूलाम के नियम से निकलेगा। उसे कैसे निकालेंगे? अब देखिए, बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए बिंदु आवेश के कारण। आपको याद रखना कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। मान लिया कि कोई ये आवेश है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और वो रखा है परीक्षण आवेश से इतनी दूरी पर। तो बिंदु आवेश उस आवेश को कहेंगे कि ऐसा आवेश जिसकी त्रिज्या, ऐसा आवेश जिसकी त्रिज्या इन आवेशों के बीच की दूरी के नगण्य हो। मतलब कि इस त्रिज्या को हम छोड़ सकते हैं, ये काफी छोटी है, इसलिए इनके बीच की दूरी के नगण्य है, या अगर ऐसा आवेश है तो उसे क्या कह देंगे? बिंदु आवेश। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। माना कोई आवेश क्यों, वह परीक्षण आवेश क्यों नोट है तथा इनके बीच की दूरी r है। देखिए ये दो प्रकार के हम आवेश ले लेते हैं, ठीक है जी। ये क्यों है और ये क्यों नोट है, और ये इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तब कूलाम के नियम से आप क्या लगा सकते हो? इसमें कूलाम का फॉर्मूला लग सकता है ना। कूलाम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों ये वाला आवेश और क्यों नोट ये वाला आवेश, क्यों नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होगा, जो ये क्यों नोट है, इस क्यों नोट को आप इसके अपोन में पचा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यों नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना हम जानते हैं कि क्या E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसके स्थान पर, इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे? E रख देंगे इसके स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये होगा जी फॉर्मूला, ठीक है, जिसका यूज आप न्यूमेरिकल में करोगे। ज्यादातर इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है। अब इसका सदिश रूप भी आप लिख सकते हो। सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा इसका? देखिए ई का सदिश अप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन, अब इसे आर को लिख सकते हो R12 का मापांक का स्क्वायर इंटू R12 का मोड, सॉरी एकांक वेक्टर, ठीक है। इसे कहते हैं एकांक सदिश, ये जो कैप लगती है ना, इसे एकांक सदिश कहते हैं। तो ये हो गया आपका सदिश रूप, ठीक है बच्चा। तो ये था। एक नोट और याद रख लेना आप इसमें, क्या नोट, नोट में लिखना आपने क्या, कि हमेशा, हमेशा ई जो है, ई वो प्लस से माइनस की ओर होती है हमेशा। ई की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी हमेशा, ठीक है। तो ई इधर की ओर काम करता है हमेशा, प्लस से माइनस की ओर, इधर प्लस से माइनस की ओर। तो आज का ये टॉपिक था आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने क्या निकाला? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप उसे कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें दिखाया है, सिर्फ ऐसे ही लिख देना आप पेपर में, तो इसी प्रकार आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा दूसरा, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होएगी। जो अगला जो कुछ भी होगा वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना। धन्यवाद।